धर्मराज युधिष्ठिर की द्यूत क्रीड़ा में अपना संपूर्ण राज्य, सोना चांदी, घोड़े, रथ और चारों भाइयों को हारने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और उसे राज्यसभा में बुलवाया। युधिष्ठिर के सब कुछ हार जाने के बाद कौरवों की खुशी का ठिकाना न रहा। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटता हुआ सभा भवन में ले आया। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी दासी है। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा, तब द्रौपदी को संकट की घड़ी में कृष्ण की याद आई। उसने कृष्ण से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। तभी सभा में एक चमत्कार हुआ। दुशासन जैसे जैसे द्रौपदी का वस्त्र खींचता जाता, वैसे वैसे वस्त्र बढ़ता भी जाता। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थक कर बैठ गया। भीम द्रौपदी का अपमान न सह सका। उसने प्रतिज्ञा की कि दुशासन ने जिन हाथों से द्रौपदी के बाल खींचे हैं, मैं उन्हें युद्ध में उखाड़ फेंकूंगा। दुर्योधन अपनी जांघ पर थपकियां देकर द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा करने लगा। तो भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की भी प्रतिज्ञा की। भीम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन की छाती चीरकर उसके गर्म खून से अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर पितृलोक नहीं जाऊंगा। अंधे धृतराष्ट्र बैठे बैठे सोच रहे थे कि जो कुछ हुआ वो उनके कुल के संहार का कारण बनेगा। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर सांत्वना दी, युधिष्ठिर से दुर्योधन की धृष्टता को भूल जाने को कहा तथा उनका सब कुछ वापस कर दिया। एक नहीं 5 पति, और पति भी कैसे कैसे। धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, ऐसे भीम जिनको कहते हैं कि 100 हाथियों का बल था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, कि जिसको तीनों लोकों में कोई पराजित न कर पाए। और नकुल और सहदेव भी कोई हल्के योद्धा नहीं थे। एक नहीं 5 पति, लेकिन पांचों पति इसी संसार के धूल मिट्टी के। किसको पति मान बैठी थी द्रौपदी? किसको स्वामी संबोधित कर बैठी थी? संसार में जब भी किसी को मालिक बनाओगे, जब भी इस संसार में किसी के हाथों अपनी भलाई छोड़ोगे, जब भी कभी इस संसार में किसी के माध्यम से सुरक्षा चाहोगे, तो वही अंजाम होगा तुम्हारा जो द्रौपदी का सभा भवन में हुआ। पूरे संसार के सामने खिल्ली उड़ेगी, पूरी बैठक के सामने अपमानित हो जाओगे। बैठक प्रतीक है,
जहां तुम्हें चारों ओर से लोग देख रहे हो, संसार का प्रतीक है, चौराहे का प्रतीक है। हर कोई देख रहा है तुम्हें, कुछ छुपा नहीं रह जाएगा। तुम जो कुछ भी मूल्यवान समझते थे वो तुमसे छिनेगा, तुम्हें दुख मिलेगा। जो बलवान से बलवान हो सकते थे, द्रौपदी ने उन्हें चुना। स्वयंवर था द्रौपदी का, जबरदस्ती नहीं ब्याह दी गई थी। स्वयं आई थी वो अर्जुन के पास। और अर्जुन के पास आई तो भाग्य से, संयोग से चार पति और मिल गए उसको। साधारण दृष्टि से इस घटना को आप देखें तो आप कहेंगे द्रौपदी का सौभाग्य। आप कहेंगे वाह, इस स्त्री को अब कौन हानि पहुंचा पाएगा। इसका तो कोई अब बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक तरफ अर्जुन, एक तरफ भीम, राजपुत्रों की सत्ता। हस्तिनापुर का सिंहासन, और हस्तिनापुर नहीं तो कम से कम इंद्रप्रस्थ। बड़े भाग्य हैं इसके। 5-5 प्रहरी, 5-5 रक्षक, 5-5 पति। और क्या अंजाम हुआ 5 पतियों वाली द्रौपदी का। पांचों मिलकर के भी न सिर्फ उसको बचा नहीं पाए, बल्कि पांचों की वजह से ही उसे मार्मिक दुख झेलना पड़ा। यह तो दूर की बात है कि पांचों उसे बचा पाते। जब उसका अपयश हो रहा था, जब उसकी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था, जब उसकी इच्छा के खिलाफ उसे घसीट करके सभा के सामने लाया जा रहा था, जब उसे करीब करीब बलात्कृत किया जा रहा था, तो ये पांचों पति नपुंसक की भांति बैठे सिर्फ नजारा देख रहे थे। और नजारा ही भर देख रहे होते तो भी छोटी बात होती। सत्य तो यह है कि वो घसीट कर लाई ही इसीलिए गई क्योंकि उसके पति ने ही उसको बेच सा दिया, जुए में दांव पर लगा दिया। जिस पति को वो संसार में सहारा माने बैठी थी, जिस पति को वो सोचती थी कि आपत्तियों से रक्षा करेगा, उसी पति ने उसके ऊपर सबसे बड़ी आपत्ति ला दी। ये हर उस इंसान का हश्र होगा जो किसी युधिष्ठिर को, कि किसी भीम को, कि किसी अर्जुन को अपना तारणहार बनाएगा। संसार में जो बली से बली भी हो, जो ऊंचे से ऊंचा भी हो, तुमने अगर उसकी भी शरण ली तो तुम धोखा खाओगे, मार खाओगे, कष्ट को पाओगे। और संसार में इनसे ऊंचा कौन है, और किसके पास जाओगे। अगर भीम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते तो कौन बचाएगा तुम्हें। द्रौपदी ने वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था। ये सब उसके अंग रक्षक है, भीम, अर्जुन। और उसके बाद उसकी वो दशा हो रही है जो किसी साधारण स्त्री की भी आमतौर पर नहीं होती। जैसे कि विधि ने
पूरी दुनिया को संदेश दिया हो। क्या संदेश? कि जितना ज्यादा तुम निष्ठा रखोगे संसारी पतियों में, उतना ज्यादा कष्ट पाओगे। बल्कि जितना बलवान होगा तुम्हारा संसारी पति, वो उतना बलहीन होगा तुम्हारी रक्षा करने में। तुम तो फूली नहीं अघाती थी, तुम्हारे हर्ष का तो पारावार नहीं था। अब क्या हुआ? वो बैठे हैं 5 और दुशासन तुम्हारी साड़ी खींच रहा है। वो 5 कुछ कर नहीं सकते। इन्हें तुम पति बोलती थी, इन्हें तुम स्वामी बोलती थी, इनके भरोसे तुम भवसागर पार करती। ये बड़ा संदेश है जो पूरे संसार को दिया जा रहा है। संसारी पतियों के भरोसे भवसागर पार नहीं कर पाओगे। और पति से अर्थ है कोई भी ऐसा जिस पर तुमने भरोसा बैठा लिया हो, कोई भी ऐसा जिसको तुमने पति, स्वामी, मालिक कह दिया हो। संसार में किसी को मालिक मत कह देना, कोई संसारी तुम्हारा मालिक नहीं हो सकता। संसारी को मालिक कहोगे तो भरी सभा नंगे हो जाओगे। एक ही है जो मालिक कहने के योग्य है। द्रौपदी ने भी उसको सबसे अंत में याद किया। जब सारे अन्य उपाय विफल हो गए तो उसे याद आई कि कृष्ण बचाओ। कृष्णा को कृष्ण सबसे आखिर में याद आए। बड़ी विडंबना है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, पहले ही कृष्ण को याद कर लिया होता तो क्या द्यूत में राज्य गंवाते, धन गंवाते, भाइयों को गंवाते, पत्नी को गंवाते। जब फेंक रहे थे पासे तब मन में थे कृष्ण। द्रौपदी के मन में भी यदि सदा कृष्ण का वास होता तो वो ये नौबत ही नहीं आने देती कि शकुनी का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, द्यूत के लिए सब बैठें और द्यूत की ऐसी शर्तों पर राजी हों। द्यूत पर क्यों बैठ रहे हो? मनोरंजन के लिए ना। मन में यदि कृष्ण बैठे होते तो फिर मनोरंजन की जरूरत क्या थी? तो भाइयों को तो कृष्ण आखिर तक याद नहीं आए, तो भाई गुलाम ही बन गए। पति थे, दास बन गए। इसीलिए तो उठ नहीं पाए थे द्रौपदी की रक्षा के लिए, क्योंकि दासों को उठने का क्या हक। स्वामी थे, दास बन गए, उन्हें तो आखिर तक कृष्ण याद नहीं आए थे। ये तो भला हुआ कि द्रौपदी को जब बिल्कुल लुटने का क्षण आ गया तब कृष्ण याद आ गए। आपको कब याद आएंगे? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जल्दी याद आ जाए तो ये नौबत ही ना आए कि कोई दुशासन आपके केश खींच रहा है, कोई अपमान करता है, कोई साड़ी उतारता है। पर जल्दी याद आएंगे कैसे? मन में तो संसारी पति भरे हुए हैं ना। पति कौन? जिससे भी आप सुरक्षा की और शांति की अपेक्षा कर लो वो पति हुआ। जिसको भी लेकर के ये ख्याल बैठा लो कि इससे मुझे कुछ आत्यंतिक मिल सकता है,
इसके भरोसे जिंदगी काटी जा सकती है, वही पति हुआ। अगर पैसे के भरोसे जीते हो तो पैसा क्या हो गया? पति तुम्हारा। यदि प्रतिष्ठा के भरोसे जीते हो तो प्रतिष्ठा क्या हो गई? पति। दोस्तों, यारों, नात, रिश्तेदारों के भरोसे जीते हो तो वो सब क्या हो गए? अपने ज्ञान के और बुद्धि के भरोसे जीते हो तो ये क्या हो गए? कहानी तुम्हें बता रही है कि ये सारे पति विफल जाएंगे। 5 इंद्रियां होती हैं और 5 ही पति थे द्रौपदी के। संसार के तुम जितने भी पति बनाते हो वो इन 5 इंद्रियों से ही संबंधित होते हैं। तो ये जितने भी तुम इंद्रियगत पति बनाओगे, ये सब सिर्फ आड़े समय में विफल साबित होंगे, धोखा दे जाएंगे। दूसरी ओर है मीरा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। उन्हें जहर भी दिया गया तो असर ही नहीं पड़ा। ये 5 लेके बैठी थी और काम नहीं आए, और उनके जो था भी उसे उन्होंने त्याग दिया तो जहर भी उन पर निष्फल गया। तुम्हारे कितने पति हैं? किसको बनाए बैठे हो? पति हम सबके हैं। पतियों की कतारें हैं, जिनमें सबसे ज्येष्ठ पति की शक्ल देखो तो हमारी शक्ल से मिलती जुलती होगी। हमारा ही अहंकार है वो। तो सबसे जेठा पति वो युधिष्ठिर है। हमें बहुतों पर भरोसा है और सबसे ज्यादा अपने अहंकार पर भरोसा है, तो सबसे बड़ा पति तो वही हुआ। हमें किसी की नहीं सुननी, परमात्मा की नहीं सुननी, आत्मा की नहीं सुननी, ग्रंथों की नहीं सुननी, गुरु की नहीं सुननी। हम अपनी मर्जी चलाते हैं। हम अपने पति आप हैं। कृष्ण के अतिरिक्त जिसको भी पति बनाओगे, धोखा ही खाओगे। किसी के भरोसे मत रहना। भगवान करे कि तुम पर आपदा का वो क्षण जल्दी आए जब तुम्हारे सारे पतियों की परीक्षा हो जाए। द्रौपदी भी कहां कृष्ण को पुकारती अगर वो दिन ना आता, अगर अर्जुन की कलई न खुलती। तुम्हारे साथ भी वो दिन जल्दी आए कि जब तुम्हारे सारे सहारों की औकात का परीक्षण हो जाए, बिल्कुल खुल जाए कि कितना दम है उन स्तंभों में जिन पर तुमने अपने महल खड़े कर रखे हैं। दिखना जरूरी है कि रेत के महल बनाए बैठे हो। किस्मत है द्रौपदी की कि राज खुल गया, ताश का घर बिखर गया।
आपके लिए भी अच्छा यही हो कि रास जल्दी खुल जाए। कबीर कहते हैं टूटी नाव ऊपर जो बैठा, अरे आज तो आप सब पूरा करें, करिए, गाफिल गोता खाएगा। अब टूटी नाव लेकर के नदी के बीचों बीच पहुंच जाओ, तब पता चले कि टूटी नाव है, तो पता लग के भी क्या पता लगा, अब तो गए। टूटी नाव पर बैठे हो तो मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि जल्दी पता लग जाए, वो मौका जरा जल्दी आ जाए जब तुम्हें तुम्हारे सारे पतियों की असलियत दिख जाए, ये सब हट जाएंगे, सबकी नेति नेति हो जाएगी, 1 2 3 4 5 सब हटे, तब ना कृष्ण के पास जाओगे। नहीं तो जाओगे ही नहीं।